हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं देवेंद्र चंद पांडे और आपका प्यारा सा चैनल देवेंद्र चंद क्लासेस। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने वाला हूं एसिड बेस एंड साल्ट के इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हमने बात की एसिड की और बेस की, एसिड के प्रिपरेशन किया और बेस का प्रिपरेशन किया। अब हम लोग बात करेंगे साल्ट की। किसकी? साल्ट की। ठीक है, तो साल्ट के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। साल्ट क्या है आपका? दोस्तों, जब एसिड क्या करता है, बेस से रिएक्ट करता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट प्रोड्यूस वाटर एंड साल्ट। ओके, क्या होता है? वाटर और साल्ट मिलता है। वाटर और साल्ट मिलता है। एक दूसरी डिफिनेशन देखते हैं। साल्ट क्या है? साल्ट क्या होता है दोस्तों? साल्ट एक क्या होता है? आयनिक सॉल्यूशन होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। साल्ट इज अ आयनिक कंपाउंड विच गोज, जो जाता है कहां? गोज इन टू अ सॉल्यूशन, देन, जो क्या करता है, एक सॉल्यूशन में जाता है और क्या करता है, देन तब इट्स या ब्रेक इनटू, टूट जाता है, ब्रेक इनटू कटायन एंड एनायन। कटायन एंड एनायन। समझ में आएगा क्या होता है? साल्ट एक ऐसा क्या है? आयनिक कंपाउंड है। साल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है। साल्ट इज अ आयनिक कंपाउंड which goes into a solution then it's break into cation and anion। ठीक है, क्या होता है? कटायन एंड एनायन। क्या होता है? साल्ट जो लवण होता है, लवण एक ऐसा यौगिक है जो क्या करता है, जो किसी भी सॉल्यूशन में जाता है और ये क्या करता है आपका, ये क्या करता है आपका, एक ये क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है कटायन और एनायन में। कटायन और एनायन में जब साल्ट किसी भी सॉल्यूशन में जाता है तो यह क्या होता है, तो यहां कटायन और एनायन में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात। अब ध्यान रहे दोस्तों, कटायन एंड एनायन। कटायन में क्या होता है? एट लीस्ट क्या हो, एट लीस्ट वन cation difference from H प्लस। कम से कम एक कटायन ऐसा हो कि जो क्या हो, H प्लस से डिफरेंट हो, अलग हो। क्या हो? एक कटायन ऐसा, कम से कम क्या हो, एक कटायन ऐसा होना चाहिए कि जो H प्लस से अलग हो। और इसमें क्या होगा, एनायन की कंडीशन में एट लीस्ट वन एनायन डिफरेंस फ्रॉम OH माइनस। क्या हो?
कम से कम एक एनायन आपका ऐसा हो कि जो क्या है आपके पास अलग हो, किससे? OH माइनस से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात है आपके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास है Na और Cl, NaCl ही है आपके पास, तो इसको लिख सकते हो Na प्लस और Cl माइनस। इसमें कैसा है आपका जो कैटायन है वो कैसा है? Na प्लस है, यानी ये आपका क्या है? H प्लस नहीं है। क्या है? H प्लस नहीं है। कम से कम एक कैटायन ऐसा होना चाहिए, यानी वन कैटायन Na प्लस एंड वन एनायन Cl माइनस, वन कैटायन Na प्लस और वन एनायन इज Cl प्लस Cl माइनस। ठीक है, चलिए जैसे आपका लिखा है NaHSO4, ठीक है, तो इसमें देखो Na प्लस हो गया और आपका H प्लस हो गया और SO4 माइनस 2 हो गया, तो ये भी साल्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें Na प्लस है और H प्लस है। एक कैटायन ऐसा है जो H प्लस नहीं है, एक कैटायन ऐसा है जो H प्लस नहीं है, इसलिए क्या होगा आपका? साल्ट होगा। क्या होगा? साल्ट होगा। समझ में आएगा? जैसे आपका लिखा है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका लिखा है Cu, OH और Cl। देखेंगे इसमें Cu प्लस है और OH माइनस है और Cl माइनस है। इसमें देखेंगे क्या है आपका? ये कैटायन हो गया Cu प्लस और इसमें दो आपके एनायन हैं। क्या है? 2 एनायन है, लेकिन 2 एनायन तो है, लेकिन इसमें एक क्या है? एक ऐसा एनायन Cl माइनस, एक ऐसा एनायन है जो OH माइनस नहीं है। समझ रहे हैं ना? एक एनायन ऐसा हो जो OH माइनस ना हो, ठीक है, तो वो आपका साल्ट होगा। अगर एक कैटायन ऐसा हो कि जो आपका H प्लस ना हो, तो वो आपका क्या होगा? कंपाउंड साल्ट होगा। क्या होगा? साल्ट होगा। समझ में आई बात? क्या हो गया? साल्ट हो गया। जैसे आपने लिखा MgSO4, इसमें देखेंगे Mg प्लस 2 है और SO4 माइनस 2 है, मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी आपका क्या होगा? साल्ट होगा। समझ में आई ना बात? ये भी क्या होगा? साल्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या है? एट लीस्ट, मतलब कहने का मतलब कम से कम एक हो, बाकी एक भी ना हो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम एक ऐसा कैटायन होना चाहिए जो H प्लस ना हो, और कम से कम एक ऐसा एनायन होना चाहिए जो आपका OH माइनस ना हो, तो वो आपका क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भैया? क्या होगा बताओ? वो आपका साल्ट होगा। और क्या होगा यार? चलिए जैसे एक और देखते हैं, NaH2PO, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट है, Na प्लस हो गया और यहां पर 2H प्लस हो गए और PO4 का -3 हो गया। ये तो आपका एनायन है। यहां पर देखें एक आपका कम से कम ऐसा कैटायन है जो H प्लस नहीं है, तो यहां कैटायन कितने हैं? 2 1 3, और यहां पर एनायन कितने हैं? 1। समझ में आएगा? क्लियर? तो ये भी क्या होगा? आपका साल्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट। टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट। फर्स्ट, नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट,
नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, ध्यान रहे दोस्तों, जब आपका एसिड का, अम्ल का टोटली H+ और क्षार का टोटली OH- क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए कुछ अलग प्रकार के कटायन और एनायन से, क्या हो जाए, कुछ अलग प्रकार के कटायन और एनायन से क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, यानी उसका स्थान ले ले, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आपका नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। व्हेन all H+ and all H+ of acid and all OH- of base are replaced by some cation and anion, replace when all H+ of acid and all OH- of base are replaced by some cation and some anion, ठीक है, some anion। तो अब इस कंडीशन में जो आपका सॉल्ट बनेगा वो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा, साधारण लवण, ठीक है। जैसे आपने ले लिया HCl+ NaOH, ठीक है, यहां से H+OS के साथ और NaCl के साथ, यानी इसका टोटली H+ क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, तो क्या बन गया, H2O बना, और आपके पास Na और Cl है तो क्या हो गया, NaCl, यानी जो आपका NaCl है ये क्या है, आपका नॉर्मल सॉल्ट है, क्या है, आपका नॉर्मल सॉल्ट है। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसी प्रकार जैसे आपका लिखा है H3PO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम लाइम प्लस, यहां से Ca है और क्या है, PO4 है, तो क्या हो जाएगा Ca3PO4, कैल्शियम फास्फेट हड्डी की राख है, Ca3PO4 और H और OH मिलके क्या बनाएंगे, H2। देखो यहां से क्या हो रहा है, ये इसके Ca ये एक दूसरे प्रकार का कटायन है और यहां पर ये H कटायन है, इसका कटायन इसके साथ चला है और इसका कटायन इसके साथ चला है, ठीक है, कहने का मतलब है इसका कटायन क्या हो जाए, इसका कटायन इसके एनायन के साथ और इसका कटायन इसके एनायन के साथ ऐसे रिप्लेस हो जाए, यानी ये DDR रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका जब एक का कटायन दूसरे के एनायन से क्या हो जाए, कंप्लीटली ऐड हो जाए, यानी पूर्ण रूप से क्या हो जाए, कंप्लीटली ऐड हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, जो आपका यहां पर साल्ट बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल साल्ट, क्या कहलाएगा, नॉर्मल साल्ट कहलाएगा। जैसे अब यहां से H के 3 हैं और O के कितने हैं, 2 हैं, C के कितने करने पड़ेंगे, पहली बात तो 3, यहां से O के कितने हो गए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कितने हो गए, 6 हो गए, यानी यहां पर हमें करने पड़ेंगे 6 H2O, 6 2 जा 12, यहां से H के कितने हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 3 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और H3 है, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 6H2O, क्या हो जाएगा
6H2O। क्लियर, 6 दूनी 12 हो गए, गलत हो रहा है क्या? ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, 6H2O हो गया। अब यहां से H के कितने हो गए? 6 और 3 9। चलो रिएक्शन करो बैलेंस, रिएक्शन कर लोगे बैलेंस में? चलो रिएक्शन तो करना, बैलेंस बताया ना, चलो रिएक्शन करने में बैलेंस क्या बन जाएगा? आपको ये रिएक्शन करनी है बैलेंस, क्या हो जाएगा? H3PO4 3CaOH का होल प्राइस, यानी क्या बनेगा आपका? Ca3PO4 प्लस का कोई अदर मेटल, ठीक है, यानी H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। बाकी रिएक्शन आप तो करेंगे बैलेंस, पीछे आप बैलेंस करना रिएक्शन सीख चुके हैं, ठीक है। ये सभी आपके क्या है? नॉर्मल साल्ट है। क्या है? नॉर्मल साल्ट है। जैसे एक रिएक्शन और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है इससे। जैसे आपका लिखा है कि ये कैल्शियम फास्फेट है, डी ग्राफ है। जैसे आपका लिखा है H2SO4 प्लस का K और O और H, तो क्या बनेगा? जब देखें यहां से K और SO4 यानी K2SO4, पोटेशियम सल्फेट है, और प्लस का H है और OH है, तो क्या बनेगा आपका? H2। ठीक है, यहां पर कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2H2। यहां से देखो हाइड्रोजन का टोटली क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी इसके एसिड के RH प्लस चले गए और बेस के ROH माइनस चले गए, तो क्या हो गया? ये आपका जो साल्ट बना ये वाला, ये क्या है आपका? ये क्या है? नॉर्मल साल्ट। क्या है? नॉर्मल साल्ट है। अब बात करते हैं नंबर 2, एसिड साल्ट। कौन से? एसिड साल्ट। एसिड साल्ट ठीक। when partially replacement of H plus, when partially replacement of H plus in a acid, जब क्या हो? एसिड से H प्लस आयन का क्या हो, यानी आपका H प्लस कैटायन का क्या हो? पार्शली रिप्लेसमेंट हो, यानी आंशिक विस्थापन हो, या आंशिक रूप से उसे हटाया जाए दूसरे कैटायन के द्वारा। ठीक है, और दूसरे कैटायन के द्वारा तो क्या हो जाएगा? जब उसको आंशिक रूप से यानी थोड़ा सा हटाया जाएगा, कहीं पर अगर ये H मिल गया आपको साथ में, यानी पूरा ना हटे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एसिड बेस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? इन एसिड्स इज कॉल्ड एसिड साल्ट, आर कॉल्ड एसिड। क्लियर? समझ में आई बात? चलो देखते हैं रिएक्शन। सब आपके पास है H2SO4 प्लस कोई आपका बेस हो गया NaOH। रिमेंबर दैट, आपको याद रखना है कि आपका NaOH यानी कोई क्षार ही रहेगा, यहां पर क्या रहेगा? कोई बेस रहेगा, कोई अल्काली रहेगा, और H2SO4, या यहां पर क्या होगा? आपके डाई और ट्राई बेसिस एसिड्स
प्रॉपर्टी वाले क्या रहेंगे, आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, एसिड्स प्रिपरेशन वाले वीडियो में। तो डाई और ट्राई यानी इसके साथ मोनो अर्थात वन वाले, ठीक है, मोनो वाले आपके मोनो एसिड्स इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, डाई और ट्राई, और टेट्रा वाले इसके साथ रिएक्शन करेंगे, इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा H2SO4 और NaOH, ये माइनस ये प्लस, यहां से H2SO4 को आप लिख सकते हो HSO4, यहां से Na और HSO4 इसका पॉजिटिव इतना होगा, नेगेटिव इतना होगा पॉजिटिव, तो NaHSO4 क्या हो जाएगा NaHSO4, यानी क्या हो जाएगा ये आपका सोडियम बाई सल्फेट। सोडियम बाई सल्फेट, जब हाइड्रोजन एक बार रहेगा तो इसे क्या पढ़ेंगे सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है। NaHSO4 और OH यानी H2O, समझ में? ये आपका क्या है सोडियम बाई सल्फेट, क्या है सोडियम बाई सल्फेट। ये कैसा साल्ट होगा एसिड सॉल्ट, कैसा होगा एसिड सॉल्ट, क्लियर, समझ में आ रहा? चल अगली बात करें। अब बात करते हैं हम लोग इसी में एक, अगर आपका क्या हो जाएगा H2SO4 और NaOH ही ले लेते हैं, या KOH जो भी लेना चाहो, NaOH KOH कोई भी लोगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर आपका H का पूरा टोटली रिप्लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O, यानी ये आपका क्या बन जाएगा नॉर्मल साल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं H3PO, इसके तीनों का पार्सली का मतलब क्या है, अगर तीनों का विस्थापन हो जाएगा तो नॉर्मल साल्ट बनेगा, अगर तीन ना होके दो का विस्थापन हो जाए तो क्या बनेगा आपका एसिड सॉल्ट बनेगा, अगर दो का विस्थापन हो जाए एक का विस्थापन न हो यानी एक बच जाए तो क्या हो जाएगा आपका, तब भी क्या बनेगा एसिड सॉल्ट बनेगा। जैसे देखो इसमें दो हैं तो दोनों का अगर विस्थापन हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अरे यार क्या होगा, जब दोनों का विस्थापन हो जाएगा तो नॉर्मल साल्ट बनेगा, और जब आंशिक विस्थापन यानी एक का विस्थापन हो और एक का ना हो तो आपका एसिड साल्ट बनेगा, समझ में आया। H3PO4 प्लस का सपोज चलो NaOH चाहे KOH जो भी लेना चाहो, यहां से Na है, H का हम क्या करते हैं पहले एक करते हैं, क्या हो जाएगा एक करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा Na और एक मतलब दो का आप विस्थापन कर दीजिए, यहां से क्या करिए दो का विस्थापन करिए, कितने का दो का विस्थापन करिए, एक का ना करिए तो NaH हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक का विस्थापन करते हैं, क्या करते हैं एक का विस्थापन करते हैं और दो का नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा NaH2 और PO4, ठीक है NaH2 और PO4 NaH2PO4, यानी ये आपका क्या होगा सोडियम डाई हाइड्रोजन, सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, क्लियर। NaH2PO4 और प्लस का H2O, प्लस का क्या हो जाएगा H2O आपका बाहर निकल जाएगा, समझ में आ क्या, ठीक है। ये क्या है सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, यानी सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, समझ में आया। चल और देखेंगे, चलिए देखिए भैया
श्री जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री। जैसे आपका लिखा है H3PO4 प्लस का NaOH ले लो, नहीं KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, K है और आपका, चलिए H के अभी हमने किए थे दो, मतलब एक को विस्थापित किया था, अब दो को बाहर निकाल देते हैं, एक को ले लेते हैं, यानी आपका हो जाएगा K2 और H, भाई K के दो लेने पड़ेंगे, H और PO4, K2HPO4, यानी ये होगा सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट, या इसे पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट, और आपके पास क्या हो जाएगा, H यहां से एक रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O, क्या बनेगा H2O। क्लियर, चलिए H के यहां से दो विस्थापित किए हैं, यहां पर दो कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2H2O। समझ में आया, क्या हो जाएगा 2H2O। चल हेडिंग कर, बेसिक साल्ट, कौन सा साल्ट, बेसिक साल्ट। जब क्या हो आपका पार्शियली बेसिक साल्ट, जब पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ OH, रिप्लेसमेंट, अरे यार क्या लिख रहे हो भाई, रिप्लेसमेंट ऑफ बेस is called basic salt, is called basic salt। समझ में, जैसे आपका ले लेते हैं सपोज CuOH का होल ट्वाइस प्लस का CuOH का होल ट्वाइस प्लस का HCl, प्लस का HCl। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस HCl, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसमें से OH का क्या हो, दो है तो एक का क्या हो, विस्थापन हो और एक का ना हो। यहां से CuOH और क्या Cl, कॉपर बेसिक क्लोराइड, क्या हो जाएगा कॉपर बेसिक क्लोराइड, क्या हो जाएगा कॉपर बेसिक क्लोराइड। ठीक है, ये क्या होगा कॉपर बेसिक क्लोराइड, कॉपर बेसिक क्लोराइड, CuOH का होल ट्वाइस प्लस का HCl। ठीक है, इसी प्रकार PbOH का होल ट्वाइस प्लस का HNO3, तो यहां से ये आपका हो जाएगा PbOH और NO3, यानी क्या होगा, ये होगा लेड बेसिक नाइट्रेट, लेड बेसिक नाइट्रेट, लेड बेसिक नाइट्रेट प्लस का H2O। ठीक है, प्लस का H2O, यानी यहां से क्या हो, आंशिक पार्शियली आपका OH का रिप्लेस हो। ठीक है, सम कटा है और सम है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपका बेसिक साल्ट, क्या कहलाएगा बेसिक साल्ट। ओके, समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल नोट कर लें, एक और देखें, Mg
OH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस प्लस का H2SO4, क्या होगा H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा MgOH, यहां से एक OH निकल जाएगा और यहां से H एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास एक OH निकलेगा, क्या हो जाएगा एक OH बच जाएगा, तो और क्या हो जाएगा आपके पास SO4, क्या होगा SO4, क्या हो जाएगा SO4। अच्छा देखिए चार्ज अभी बराबर नहीं है, चार्ज आपके बराबर है क्या नहीं है, तो यहां से OH हो गया। अब यहां से देखो इसका क्या हो गया, ये आपका आंशिक विस्थापित हो पूरा विस्थापित ना हो, ठीक है। तो यहां से OH का होल ट्वाइस हो गया, एक OH और H मिलके क्या बनाएंगे H2। MgOH और SO4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी सल्फेट इसे बोल सकते हो, या मैग्नीशियम बेसिक सल्फेट बोल सकते हो। अब यहां से देखो OH का एक का तो रिप्लेस हो गया, H2O बन गया, और यहां से क्या बचा H बचा, यानी क्या हो जाएगा HSO4, यानी ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका क्या है एसिड बेसिक, क्या है ये आपका बेसिक एसिड, क्या है बेसिक एसिड मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लियर समझ में आ रहा है। चल डबल सॉल्ट, किसकी डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या होते हैं दोस्तों, डबल सॉल्ट it's have at least 2 salt, it have at least 2 salt, then सॉरी इसको लिखते हैं ऐसे, इनके बीच के लिए ध्यान रहेंगे दोस्तों, दो साल्ट के बीच में इनमें डॉट रहेगा, क्या रहेगा डॉट, क्या रहेगा डॉट रहेगा। इसके लिए डबल सॉल्ट के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, इन दोनों के बीच में डॉट रहेगा, दो साल्ट रहेंगे और उनके बीच में क्या रहेगा डॉट रहेगा। इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, व्हेन टू सॉल्ट combine with each other, when two salt combine with each other is called the is ठीक है is called double salt, is called double salt, क्लियर समझ में is called double salt, ओके। जैसे आपका लिखा है CaCO3 इंटू Mg और CO3, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो क्या बनता है आपका डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या बनता है आपका डोलोमाइट, क्या बनता है डोलोमाइट, समझ में आएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है डोलोमाइट बनता है, ये आपका क्या है एक डबल सॉल्ट है, क्या है डबल सॉल्ट है, यानी ये जो मिक्सचर होगा डबल सॉल्ट, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपका FeSO4
इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। यह है फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या है? इसे बोलते हैं फेरस, FeRRUS, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसे बोलते हैं मोहर लवण। क्या कहते हैं? मोहर लवण, मोहर साल्ट। कौन सा साल्ट? मोहर साल्ट। ठीक है, और लिखते हैं K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, इंटू में इसमें 6H2O भी होता है, 6H2O। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये आपका क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये इसे आप फिटकरी बोलते हो। क्या? फिटकरी। ठीक है, फिटकरी, फिटकरी। ठीक है, क्या बोलते हो आप? फिटकरी बोलते हो। दोस्तों, इसका नाम होता है पोटास एलन। क्या? पोटास एलन। ठीक है, जब यहां पर के लगा रहेगा तो पोटास एलन, जब अमोनिया लगा रहे तो अमोनिया एलन। ठीक है, जब फेरस Fe लिखा रहेगा तो फेरस एलन, यानी ये एलम है। क्या है? एलम है। बात समझ में है? चल, क्लियर? डबल साल्ट आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड साल्ट की। किसकी बात करेंगे? मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट क्या होता है? जब दो आपके क्या हो, दो आपके कटायन क्या हो, जब आपके दो कटायन या दो एनायन क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हो। क्या हो? मिक्स्ड साल्ट। चलिए, ओके गाइस, तो अब हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं मिक्स्ड साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। दो आपके साल्ट के बारे में और बातें बची हैं, मिक्स्ड साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आपका वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आपको साल्ट की जो टाइप मैंने बताया, साल्ट का नॉर्मल, पहली बात सॉल्ट क्या है, फिर उसके बाद आपको मैंने बताया नॉर्मल साल्ट, एसिड साल्ट, बेसिक साल्ट और डबल साल्ट। इन आपको 4 साल्ट के बारे में क्लियर करना है। इसके बाद मैं 2 आपको साल्ट और बताऊंगा, एक डबल साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में। इसमें एक्सरसाइज में आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।